हेलो दोस्तों, क्लास 12th इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे पोइट्री में सेंट्रल आइडिया। और इसके पहले हम एक सेंट्रल आइडिया पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली सेंट्रल आइडिया हमने पढ़ा है माई मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास जी ने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कराई गई है, वहाँ से जा कर के आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहली सेंट्रल आइडिया। आज हम दूसरी पढ़ेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एलिमेंट्री स्कूल का मतलब होता है प्राइमरी स्कूल, और स्लम का अर्थ होता है जो झोपड़पट्टी वाला एरिया होता है, तो अर्थात झोपड़पट्टी एरिया में एक प्राइमरी स्कूल। इसको लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। और इस सेंट्रल आइडिया को लिखने से पहले जब भी आप लिखें तो पहले पोएम का नाम लिखें, फिर सेंट्रल आइडिया यानी पोएट का नाम लिख के सेंट्रल आइडिया लिखते हैं। इसकी हिंदी आप बहुत अच्छे से सुनिएगा। 2 बार सुनने के बाद दोस्तों आपको काफ़ी आसानी से ये याद हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। तो जो सेंट्रल आइडिया है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम इस कंपोज्ड बाय, ये रचित की गई है बाय स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड, कवि ने प्रस्तुत किया है अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम, एक क्लासरूम का पिक्चर दिया है इन अ स्लम एरिया, जो कहाँ का है, स्लम एरिया का है। ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी की वजह से द चिल्ड्रन आर इन मिजरेबल कंडीशन, बच्चे दयनीय स्थिति में। देयर पेल फेसेस एक्सप्रेस द देयर सैडनेस, और जो उनके पीले चेहरे हैं, पीले का मतलब हो गया ड्यू टू वीकनेस एंड हंगर, भूख और कमजोरी के कारण उनके चेहरे जो हैं पीले पड़ गए हैं। तो देयर पेल फेसेस एक्सप्रेस देयर सैडनेस, उनके पीले चेहरे जो हैं उनके दुख को प्रकट कर रहे हैं। द पोएट डिफाइंस, पोएट बताता है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज, सामाजिक अन्याय और क्लास असमानता अर्थात वर्गीय असमानताओं के बारे में बताता है। द चिल्ड्रन प्रेजेंट इन क्लासरूम, एक बार पढ़ जाए, अभी वर्ड टू वर्ड हम हिंदी समझा के कैसे लिखना है ये बताएंगे। द चिल्ड्रन प्रेजेंट इन क्लासरूम, बच्चे जो क्लासरूम में हैं, आर लुकिंग वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं, एंड लीन और दुबले पतले हैं, ड्यू टू नॉट गेटिंग प्रॉपर नरिशमेंट, उचित पोषण न मिलने की वजह से। द पोएट बिकम्स वेरी सैड, कवि बहुत दुखी हो जाता है। सो ही अपील्स टू गवर्नर, गवर्नर अर्थात यहाँ पर जितने भी उच्च हाई पोस्टेड पर्सनालिटीज़ या पर्सन हैं उनके लिए कहा गया है, और बोलता है इसमें कौन कौन आते हैं। सो ही अपील्स टू गवर्नर, वह गवर्नर से अपील करता है, इंस्पेक्टर से करता है, विजिटर से, एंड एजुकेशन सेक्शन, और एजुकेशन सेक्शन वालों से वो अपील्स करता है टू मेक द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन थ्रू बेटर एजुकेशन, जो स्लम एरिया के बच्चे हैं इनके जीवन को अच्छी शिक्षा के द्वारा अच्छा बनाया जा सके। बिकॉज एजुकेशन इज़ द बेस्ट वीपन, क्योंकि जो एजुकेशन है वो सबसे अच्छा अस्त्र है। बाई विच वी कैन रिमूव, जिसके द्वारा हम दूर कर सकते हैं सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, एंड क्लास इनइक्वलिटीज़, और वर्गीय असमानताओं को दूर कर सकते हैं। ये हो गई पोयम पूरी। अब हम इसके बारे में सेंट्रल आइडिया जो दी गई है वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। तो सेंट्रल आइडिया है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, लिखा किसने दोस्तों, स्टीफन स्पेंडर ने। सेंट्रल आइडिया, तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम इज कंपोज्ड बाय, अब कैसे हिंदी से इंग्लिश लिखी जाए, तो आप इसको शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करिए और धीरे धीरे वर्ड टू वर्ड बढ़ते जाइए, उसी का इंग्लिश लिखिए, सीधा लिखते जाएगा। जैसे ये पोयम, तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रचित की गई है, तो इज कंपोज्ड किसके द्वारा, बाय स्टीफन स्पेंडर। इस कविता में पोएट ने प्रस्तुत किया है, तो इन दिस पोयम द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड, किसको प्रस्तुत किया है, एक पिक्चर को। तो आप पिक्चर किस चीज़ की थी, ऑफ अ क्लासरूम इन अ स्लम एरिया। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, द चिल्ड्रन आर इन मिजरेबल कंडीशन, बच्चे बड़ी दयनीय स्थिति में हैं, उनके पीले चेहरे, तो आंसर होगा देयर पेल फेसेस, व्यक्त करते हैं उनके दुख को, व्यक्त करने के लिए हो जाएगा एक्सप्रेस, किसको, उनके दुख को, तो देयर सैडनेस,
कवि बताता है, द पोएट डिफाइंस, किसके बारे में, सामाजिक अन्याय। द पोएट डिफाइंस सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज, सामाजिक असमानताओं और वर्गीय असमानताओं के बारे में। तो कवि बताता है सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, और क्लास इनइक्वालिटीज, वर्गीय असमानताओं के बारे में बताता है। बच्चे जो मौजूद हैं, द चिल्ड्रन प्रेजेंट इन क्लासरूम आर लुकिंग, वे दिख रहे हैं बहुत कमज़ोर और दुबले पतले, तो वेरी वीक एंड लीन। उचित पोषण न मिलने के कारण, तो के कारण, ड्यू टू नॉट गेटिंग उचित पोषण, प्रॉपर नरिशमेंट। द पोएट जो है वो बहुत दुखी है, द पोएट बिकम्स वेरी सैड, पोएट बहुत दुखी हो जाता है, इसीलिए वह अपील करता है। सो ही अपील्स, किससे, टू गवर्नर, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स एंड एजुकेशन सेक्शन। क्या कहता है, टू मेक द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन, इन स्लम चिल्ड्रन का जीवन बनाने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं, थ्रू बेटर एजुकेशन। तो वो कहता है इन लोगों से, टू मेक द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन, इन स्लम चिल्ड्रन का आप जीवन बनाइए थ्रू बेटर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा के द्वारा, विकास, क्योंकि एजुकेशन इज़ द, जो शिक्षा है, इज़ द बेस्ट वीपन, वही सबसे अच्छा अस्त्र है, बाई विच वी कैन रिमूव सोशल इनजस्टिस, जिसके द्वारा हम सामाजिक अन्याय और वर्गीय असमानताओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों ये प्यारी सी सेंट्रल आइडिया है, इसको आप 2 बार पढ़िएगा और ये सेंट्रल आइडिया आपको पूरी जो है याद हो जाएगी, फिर इसको लिख लीजिएगा। क्लियर है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 3rd सेंट्रल आइडिया, जिसका नाम होगा अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्लियर हुआ। थैंक यू।